बैठक बुलाई है, जिस तरह से ग्वालियर में गर्मा गर्मी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति तैयार की आप लोगों ने? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि वहां बाबा साहब की स्टेच्यू लगे हाई कोर्ट के अंदर। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान के आधार पर पूरा न्याय व्यवस्था भी देश की चलती है, पूरा देश चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस संविधान निर्माता की स्टेच्यू न लगे और उसका विरोध किया जाए, ये निश्चित रूप से घृणित मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आज हमारे संगठनों ने, दलित पिछड़ा समाज संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे और सामाजिक संगठन साथी हैं, सबसे मिलकर ये निर्णय लिया कि ग्वालियर के लोग, कुछ षड्यंत्रकारी लोग जानबूझ के उसको जाति और वर्ग की लड़ाई बनाना चाहते हैं, जबकि ये लड़ाई संविधान के निर्माता के सम्मान की है और उनकी स्टेच्यू लगाने का मामला है। तो इसलिए हमने तय किया कि हम बिल्कुल अब डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे, बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, ना कोई और तरह का आंदोलन ऐसा छेड़ेंगे जो संवैधानिक को। हम भी चाहते हैं कि शांति रहे और वर्गवाद की स्थिति ना बने। इसलिए हमने तय किया है कि सिर्फ बाबा साहब की स्टेच्यू के लिए हम आंदोलन करने वाले हैं। हाँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आज ही उनको संदेश भेज के कि आप 7 दिन के अंदर या तो बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए खुद आगे आके निर्णय करवाएं, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हम ग्वालियर में संवैधानिक तरीके से, कायदे से प्रशासन से परमिशन, अनुमति लेके, क्योंकि परमिशन देनी पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो अनुमति लेके और वहां पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे करके अपना प्रदर्शन करेंगे और यही मांग करेंगे कि बाबा साहब की स्टेच्यू। लेकिन सर, सरकार तो ये कह रही है कि जो भी निर्णय आएगा हाईकोर्ट से, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। असल में हाईकोर्ट ने कोई हस्तक्षेप करके रोक थोड़ी रखा है। हाँ। ये तो जबरदस्ती टेक्निकलिटी में फंसाने वाला मामला है। देखिए, आपको मालूम होगा, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो बार बार कहा कि आरक्षण लागू क्यों नहीं करते, हमने कब रोक रखा है? हाँ। हमने कब रोक रखा है? तो फिर क्यों रोक रखा था? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, तो फिर क्यों रोक रखा है? फिर भी आज भी कोर्ट के बहाने रुके हुए हैं। इसी तरीके से ये भी मामला है, स्टेच्यू का जो मामला है उसमें रजिस्ट्रार ने खुद ऑर्डर करके दिया था, और उस समय के चीफ जस्टिस थे जो मध्य प्रदेश के, उनके कहने पे वो ऑर्डर हुआ था। तो कोई हाईकोर्ट ने रोका थोड़ी है कि स्टेच्यू नहीं लगाना। सरकार चाहे, मनसा नहीं है, लगाना नहीं चाहती, और पता नहीं क्या मनुवादी व्यवस्था या मनुविधान लागू करना चाहते हैं भारतीय संविधान की जगह, जो हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। चाहे आर पार की लड़ाई लड़ना पड़े, लड़ेंगे, लेकिन बाबा साहब की स्टेच्यू लगवा के रहेंगे। सर, बाबा साहब की मूर्ति की यदि हम बात करते हैं, पूरे प्रदेश में कई जगहों पर मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, कि केवल ग्वालियर का ही नहीं, पूरे प्रदेश का ये मामला, क्या कारण है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। जैसे आपने देखा होगा कि दमोह के अंदर जो घटना हुई, एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को पैर धुलवा के एक पंडित जी ने जबरदस्ती पानी पीने के लिए मजबूर किया, जाति के नाम पे कि तुम छोटे हो, हम बड़ी उच्च जाति के हैं, ये दिखाने की कोशिश की। ये भारतीय संविधान तो इसको अलाउ नहीं करता। तो मैं तारीफ करूंगा आपके माध्यम से जबलपुर हाईकोर्ट की, कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया कि ऐसे लोगों पे एनएससी लगना चाहिए। और आज कलेक्टर एसपी ने, दोनों ने मुझे बताया दमोह के, कि उन दोनों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करके और उनको 5 को सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया। वहां हमने 22 तारीख का घोषणा कर दी थी कि 1 लाख लोगों को लेके आ रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये देश अंततः उसी बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही चल रहा है और कोर्ट निर्णय कर रहे हैं। ये असामाजिक तत्व कुछ भी करते रहे, सरकार का संरक्षण इनको है। अगर सरकार का संरक्षण है, कोर्ट को स्वयं क्यों कहना पड़ा कि इन पे रासुका लगा? कोर्ट ये क्यों नहीं लगा रही थी इनकी सरकार मोहन जी की? मैं यही सवाल फिर पूछूंगा कि ग्वालियर में जो अनिल मिश्रा जी अनर्गल बयानबाजी करके, जैसे ही माहौल शांत होता है, जैसे ही बाबा साहब की स्टेच्यू का मामला शांत हुआ, 5 दिन पहले फिर वो बाबा साहब को गंदा आदमी, ऐसा कहकर उन्होंने फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। क्या अनिल मिश्रा के ऊपर रासुका नहीं लगना चाहिए? क्या अनिल मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगना चाहिए? अगर नहीं लगता तो उसी बयान के आधार पर महाराष्ट्र ने कैसे लगा दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने? तो ये निश्चित रूप से सरकार का संरक्षण है, लेकिन हम किसी कीमत पर समाज में विखंडनकारी जो लोग हैं, जो इस देश की अखंडता को, एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको हम ठीक करना जानते हैं, उनको ठीक करेंगे और हर हाल में बाबा साहब के सम्मान के लिए और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। यही दलित पिछड़ा समाज संगठन का नारा है।